कुछ साल पहले ही एसआरके का करियर बिगेस्ट डाउनफॉल से गुजर रहा था। उनकी कोई भी मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बैक टू बैक फ्लॉप पे फ्लॉप। 2015 में दिलवाले, 2016 में फैन, 2017 में रईस एंड उसी साल एक और फ्लॉप मूवी जब हैरी मेट सेजल, 2018 में जीरो। एंड इन फ्लॉप मूवीज के बाद तो कई लोगों ने ऐसा भी कहना शुरू कर दिया था कि अब एसआरके का करियर खत्म होने वाला है। एंड उसके बाद आता है Coronavirus. COVID-19. 2018 से 2022 तक पैंडेमिक, सब कुछ खत्म हो चुका था। ना तो शाहरुख सोशल मीडिया पे दिख रहे थे और ना ही उनका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ रहा था। 4 साल तक पूरे तरीके से शाहरुख गायब हो चुके थे और साथ ही साथ बॉलीवुड भी पूरे तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद ना तो कोई हिट मूवीज आ रही थी और सारे बेस्ट एक्टर भी लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे थे। फिर 2023 में एसआरके पठान के साथ अपनी एंट्री करते हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। ये मूवी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। 1050 करोड़। पठान की सक्सेस और बॉक्स ऑफिस पर इस धमाकेदार नंबर को देख ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्ड तो अब 2 से 3 साल तक नहीं टूटने वाला। लेकिन कुछ ही महीने बाद एसआरके अपनी एक और धमाकेदार मूवी रिलीज करते हैं, जवान। जो कि पठान के भी सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुकी है और ये मूवी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। तो जहां सारे एक्टर आज के टाइम पे एक हिट मूवी के लिए तरस रहे हैं, वहां कैसे शाहरुख बैक टू बैक 1000 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस करते हुए सुपर हिट मूवीज दे रहे हैं। तो जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस एंड उनके कुछ स्ट्रेटजी जो उन्होंने इन दोनों फिल्म और अपने आने वाले फिल्मों में भी यूज करने वाले हैं। एंड ऑल्सो जानेंगे कैसे एसआरके 3 डेकेड से बॉलीवुड इंडस्ट्री और हम सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। So let's begin. So फर्स्ट थिंग जो कि चेंज करने की वजह से इनकी इतनी बड़ी ग्रोथ में हेल्प हुई है, वो है इनकी क्रेजी प्रमोशनल स्ट्रेटजी। जहां आज कोई बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में मूवी या फिर वेब सीरीज रिलीज होती है, देन उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी बिल्कुल ही सिंपल होती है। सबसे पहले मूवी रिलीज होने के 4-5 महीने पहले ही एक ट्रेलर डाल दिया जाता है। उसके बाद मूवी की कोर टीम, प्रेस, मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया और जगह जगह पर जाकर ढिंडोरा पीटती है कि हमारी मूवी आ रही है, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में अपने और अपने परिवार के साथ जरूर देखिएगा। और इसी बीच ऑडियंस में मूवी के लिए और हाइप क्रिएट करने के लिए मूवी से कुछ हफ्ते पहले ही 1 या फिर 2 ट्रेलर और आउट कर दिया जाता है, जिससे कि ऑडियंस मूवी को लेकर और इंगेज रह सके और चारों तरफ बस मूवी की ही चर्चा हो। बट पैंडेमिक के लंबे वनवास के बाद एसआरके ने इन सारी स्ट्रेटजी पर पानी फेर दिया है और ऑडियंस को अपने काम पे लगा दिया है। कैसे, वो देखिए। तो शाहरुख ने पठान और जवान दोनों के ही टाइम पे ऑडियंस को फिल्म के ऊपर बात करने के लिए बहुत ही कम कंटेंट दिया था, जिससे कि मूवी की हाइप और ओवरऑल वैल्यू दोनों ही नेक्स्ट लेवल पे थी। और इसी हाइप को और बढ़ाने के लिए शाहरुख अपने ट्विटर अकाउंट पे इसके इमेजेस, पोस्टर और कुछ छोटे छोटे मूवीज के वीडियो के क्लिप अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला करते थे, जिससे कि ऑडियंस इसके बारे में हर दिन कुछ न कुछ बात करती थी। और यूट्यूब के क्रिएटर तो मौजूद ही थे जवान की मिठाई को हर घर तक पहुंचाने के लिए। कई क्रिएटर्स ने इस पर वीडियो बनाई एंड उस समय मूवी की हाइप भी नेक्स्ट लेवल पे थी, जिससे कि उन क्रिएटर्स को अच्छे खासे व्यूज मिले और फिल्म की अच्छी खासी फ्री में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी फैलते गई। यानी यहाँ ना तो शाहरुख को किसी के पास डायरेक्टली जाना पड़ा अपनी फिल्म को प्रमोट करवाने के लिए और ना ही यहाँ उन्होंने जगह जगह पर जाकर अपनी फिल्म का ढिंडोरा पीटा, बल्कि इनडायरेक्टली ही वो अपनी फिल्म को प्रमोट करते चले गए, जिससे कि ऑडियंस हमेशा इस फिल्म को लेकर इंगेज रह सके। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी सिर्फ उन्हीं सेलिब्रिटी के लिए वर्क करती है जिनकी एकदम स्ट्रॉन्ग फैन बेस ऑडियंस हो, ना सिर्फ सोशल मीडिया के नंबर्स पर बल्कि रियलिटी में भी। और ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी सिर्फ वही सुपरस्टार कर सकता है जिसमें कि वो गट फीलिंग हो कि मैं अगर 10 साल बाद भी कोई मूवी लेकर आऊंगा तो मेरे फैंस जरूर थिएटर में आकर देखेंगे ही देखेंगे। नहीं तो आप ही बताइए, आजकल के स्टार्स में से कोई ऐसा है जो सिर्फ 5 महीने तक सोशल मीडिया से एकदम गायब रहे और अचानक से उसकी मूवी आ जाए? अरे हो ही नहीं सकता। आत्मा कांप उठेगी उस स्टार की कि कहीं मेरे फैंस दूसरे को पसंद ना करने लग जाए, अरे कहीं मैं फिल्म इंडस्ट्री से ही आउट ना हो जाऊं। बात तो सही है। दूसरा रीजन है वर्सेटाइल एक्टर ये बंदा, चाहे कॉमेडी करवा लो या फिर इंस्पिरेशनल सीरियस मूवी, हर एक रोल के लिए परफेक्ट बैठता है ये बंदा। चक दे, स्वदेश, देवदास, चेन्नई एक्सप्रेस, ये सारी मूवी हमारे सामने एग्जाम्पल है। सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहे
दुनिया ही छोड़। मीन्स जेन्युइनली इस बंदे को एक्टिंग आती है, तब जाकर इस मुकाम तक पहुंचा है। और खाली एक्टिंग के दम पर ही नहीं, पर्सनैलिटी देख लो बंदे की, एक्शन सीन्स करवा लो, किसी लेडी हीरोइन के सामने अपोजिट रोल करवा लो, हर एक रोल को बखूबी से निभाएगा ये बंदा। ये जिंदगी हमारे सामने इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं It doesn't matter। इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। स्टार और एक सुपरस्टार के बीच में एक ही बड़ा डिफरेंस होता है, वो ये कि स्टार कभी भी रिस्क नहीं लेता। अगर उसने एक बार रिस्क लिया और मूवी फ्लॉप हो गई तो दोबारा उस चीज को ट्राई ही नहीं करता, उसकी फटके 4 हो जाती है। चाहे सालों साल बीत जाए, वो उसी घिसे पिटे एक्शन सीन्स और मैसी डायलॉग को रिपीट करता चला जाता है। लेकिन वही एक सुपरस्टार इतने रिस्क लेता है कि उसको फ्लॉप से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वो हर बार एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ अपनी मूवी को नए पर्दे पर उतारता है। एग्जाम्पल के तौर पर फैन हो या फिर जीरो, हमारे सामने इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन ऐसा सुपरस्टार होता है जो अपनी ही मूवी में एक बोने का रोल करता है, अपनी ही मूवी में लोगों को बताता है कि अबे झंडू लोग अपने काम पे ध्यान दो। किसी एक्टर एक्ट्रेस का डाई हार्ट फैन बनकर अपनी लाइफ को उस पर पूरी तरीके से कुर्बान मत करो। तुम्हारी भी खुद की लाइफ है, उस पर फोकस करो। बात तो सही है। तो देखो, अगर इस पॉइंट पर बात करें ना, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉलीवुड का इकलौता ऐसा बंदा है जो कि घर के हर मेंबर से सेम टू सेम रिलेट करता है। जैसे कि हर घर के वाइफ को लगता है कि काश मेरा हस्बैंड एसआर के जैसा हो, हर बहन को लगता है कि मेरा भाई ऐसा हो, हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा ऐसा हो, और हर दोस्त को लगता है कि यार मेरा दोस्त ऐसा हो। और इसके पीछे रीजन है उनकी कई फिल्में। उन्होंने कई ऐसी फिल्में ही करी है जो कि हर जनरेशन से आसानी से कनेक्ट कर पाती है, और उनका नेचर भी लोग के साथ कुछ वैसा ही रहता है। कि मेरे सामने शायद नर्वस हो जाएगा कोई, तो वो पहली बार में आपको मिलके पहले तो इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि उसके बाद आप ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, और सुनाओ शरद भाई। वहीं आप अगर आजकल के या फिर किसी जनरेशन के हीरो को उठाकर देख लो, फिल्म इंडस्ट्री में या तो लड़कियां उनको ज्यादा पसंद करती है या फिर वो बच्चे को ज्यादा पसंद आते हैं। बाकी के जनरेशन को तो टारगेट ही नहीं कर रहे होते, और ना ही उनका वैसा फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है जिससे कि बाकी की जनरेशन उनको पसंद कर सके। और आज कितना बड़ा है ये इंसान, इस बात का अंदाजा आप 2 नवंबर के दिन लगा सकते हो, जहाँ इसके बर्थडे पर हजारों लाखों लोग इसको विश करने के लिए इसके घर के बाहर बस इसके एक झलक का इंतजार करते हैं। और इसका घर मन्नत लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह है, जहाँ कई लोग इसके घर के नेम प्लेट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब 1% घर पे नहीं है, बट उसके घर के नेम प्लेट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लोग बेताब है। मतलब इतना पागलपन और इतना क्रेज मेरे समझ के तो बाहर ये सारी चीजें। और इसका कारण भी है कि कोई आंडू पांडू एक्टर नहीं है ये। 100 से ज्यादा मूवीज करी है इसने, 35 सालों से ज्यादा इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया है, और ऐसी एवरग्रीन मूवीज दी है बॉलीवुड को कि लोग आज भी बॉलीवुड का मतलब शाहरुख खान की मूवीज को ही समझ रहे हैं। और आज ये बंदा कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रोल मॉडल बन चुका है, जिसकी तरह लोग बनना चाहते हैं। और इसके लाइफ के स्ट्रगल और जर्नी के फेलियर्स को देखकर कई आम इंसान इनकी लाइफ से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, और इसीलिए आज ये बंदा लाखों लोगों की दिलों की धड़कन बन चुका है। रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शान। तो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।